सो नेक्स्ट इज फेस वैलिडिटी। ओके, फेस वैलिडिटी का क्या मतलब है? वी मेंट दैट द सर्वे एंड द क्वेश्चनाइज एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर। जो सर्वे हम कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स बनाए हैं क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है, तो वो क्या मेजर कर रहे हैं? मतलब वो वही चीज़ मेजर कर रहे हैं जिनके लिए उनको बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, all participants who filled a questionnaire for measuring certain personality traits against agree that this exercise appeared to measure those traits and not something very different। उसका क्या मतलब है? जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इसके साथ एग्री हैं कि मतलब जो एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, उनके जो गुण हैं, ठीक है, उनको नापने के लिए, ठीक है, बने हैं, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब जो भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं उनकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, पर्सनैलिटी के जो गुण हैं उनको चेक करने के लिए वो चेक करने वाले हैं भी, जहाँ मतलब बिल्कुल ही उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फेस, इसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी। देन कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या है? दैट इंडिकेटर मेजर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट आर नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जितने भी पहलू हैं, ठीक है, अभी तक की रिसर्च के सभी को मापता है। ठीक है, ना कि सिर्फ एक ही पोर्शन। ठीक है, नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ना कि रिसर्च का सिर्फ एक ही पार्ट को मेजर करता है। कंटेंट वैलिडिटी में वो देखते हैं कि जितना भी कंटेंट उन्होंने यूज़ किया हुआ, कंडक्ट किया हुआ है, वो सारे के सारे वैलिड है या नहीं। ना फिर सिर्फ यही नहीं कि रिसर्च का या फर्स्ट पार्ट देख लिया या लास्ट पार्ट या मिडल में चेक कर लिया कि वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, फेस वैलिडिटी। साथ में हम अपने नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें अपना पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, उसके लिए फेस वैलिडिटी में हम देखेंगे, बस इतना कर लेते हैं। ओके, देन इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, देन हमारा है आगे कंटेंट, इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये सारा का सारा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा एज इट। ठीक है, कंटेंट वेरिएबल, क्रिएशन वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या मतलब है। ठीक है, कंटेंट का हमने पढ़ लिया। क्रिएशंस वैलिडिटी में क्या है? इट इंडिकेट क्रॉसपॉन्ड विथ इट एंड प्रिडिक्टिव ऑफ द मेजर यूजिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो भी हम यूज़ करें, इंडिकेट मतलब किसी को संकेत देना, है ना। इसके संकेत देने के लिए जो भी हम पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर सेट किए हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट इंडिकेटर मेजर द कंडक्ट इन द मैनर दैट कन्वर्जेंट विद अदर पैरामीटर इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में ये था। देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई एरर ना हो। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वैलिडिटी। एक्यूरेसी का मतलब भी हमने यही पढ़ा था, वैलिडिटी में हमने यही पढ़ा था फॉर एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी भी क्या है, बिल्कुल रिलेटेड टर्म है वैलिडिटी के। इट ऑल्सो डिग्री ऑफ विच रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टूल्स आर रिलेटेड टू द ईच अदर। ठीक है, एक डिग्री है। ठीक है, इसको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्रेडिबिलिटी। क्या कहते हैं? कहते इट इज यूज ऑफ द
बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेस्ट सोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर है। बेस्ट प्रोसेस कौन सा है? क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जो हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है, कुछ जो विशेषता है, ठीक है, वो क्या है? क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, चैन हमारा 20 पॉइंट पे हम लिख लेते हैं, इट इज़ बेस्ट सोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट इन रिसर्च। ओके, इसको बोल्ड करके हम क्या कर देते हैं, साइज में इंक्रीज कर देते हैं। बस हमने ये सारी चीज़ें ही इसमें याद रखनी है। नोट्स बना रहे हैं हम साथ में कि इन केस इन फ्यूचर हम दोबारा से अब रिवाइज करेंगे तो हम जस्ट ये नोट्स पे ही रिवाइज करेंगे कि हमें पूरा का पूरा डेफिनेशन पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े। ठीक है, आगे क्या है? जनरलाइजेबिलिटी, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द वैलिडिटी। वैलिडिटी के क्लोजली क्या है? एक्यूरेसी भी है और क्या है? जनरलाइजेबिलिटी भी है। इट रेफर टू, किसके लिए रेफर करते हैं? अ डिग्री टू विच इज रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाई टू द लार्ज पॉपुलेशन। जनरलाइज का मतलब भी ये होता है जनरल, जो हर किसी के लिए हो। ठीक है, हर किसी के लिए मतलब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो सिर्फ एक ही पर्सन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, वो हम सारी जगह पे हर एक पर्सन के लिए कॉमनली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो वो चीज़ होनी इम्पॉर्टेंट है जब भी हम वो करेंगे। जब भी हम रिसर्च के बारे में रिसर्च करेंगे अपनी, तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन पे अप्लाई ना हो, सभी पर्सन पे वो फॉर्मूला जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो अप्लाई हो। इज इट क्लियर? देन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, देन एम्पिरिकल रिसर्च। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एम्पिरिकल रिसर्च पे। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस बाय द रिसर्चर। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है जो रियलिटी पे है, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है। देन अवर नेक्स्ट इज़ सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक हमने स्टार्टिंग में भी यही चीज़ पढ़ी है, जो रिसर्च होती है वो क्या होती है? सिस्टेमेटिक होती है। सिस्टम फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, वन बाय वन हम क्या करते हैं? स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंट्रोलर, controlled factor. In a real life experience, there is always more than one factor that affect an outcome of the event. Similarly, in research, various factor may affect the outcome and the sum are taken are controlled factor. ठीक है, कंट्रोल फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं हमारी इफेक्ट जो रिसर्च है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द कंट्रोल इम्प्लाइज दैट, इसको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। देन है साइक्लिक। साइक्लिक क्या है? दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड विद अ प्रॉब्लम। साइक्लिक रिसर्च क्या होती है? साइक्लिक रिसर्च जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तब भी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और जब एंड होती है तब भी कहीं ना कहीं जाके जो क्वेश्चनिंग होती है वो क्या होती है? आगे और जानने की उसमें क्वेश्चनिंग प्रॉब्लम क्या हो जाती है आगे के, हाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो विद अ प्रॉब्लम। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सारे के सारे टॉपिक्स को जब जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं उसको दोबारा से रिवाइज करके उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने हाईलाइट कर लिया था, यहाँ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, then standardization, it means
यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑल फेसिस ऑफ डाटा, ठीक है। एम्पिरिकल की ऑपरेशनल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि हाउ इट मेजर्ड, कैसे मेजर करना है ना। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमने पढ़ा था क्रिएटेड बाय द मीडिया, एक्सटर्नल जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनल बाइसिस में क्या होता है, जो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं है ना, उसमें वो आ जाते हैं। ऑब्जर्वर वाइस में क्या है, ओके, जिसमें हम मीनिंगफुल बाय द सम एंड नॉट टेकन एज द मीनिंगफुल बाय द, हमारे लिए वो मीनिंगफुल होता है, हो सकता है किसी और के लिए वो मीनिंगफुल ना हो। एक्सपेक्टेंसी वाइज जिसमें हम स्पेसिफिक आउटकम को देखते हैं है ना। प्लेसबो बाइसिस में हमने पढ़ा था कि जिसमें प्लेसबो वाइस कैसे काम करती है, एज अ शुगर पिल की तरह काम करती है, कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि सक्सेस हो ही गई हो हमारी रिसर्च। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी वर्ड आ गया। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, जिसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। इंटरनल वैलिडिटी में हमने पढ़ा था कि जिसमें जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी जिसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं। फेस वैलिडिटी में हमने क्या पढ़ा था कि वो देखना कि व्हाट दे आर सपोज टू बी मेजर, मतलब जो चीज़ मापने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली वो काम कर रही है या नहीं। कंटेंट वेरिएबल ने हमने देखा था कि जो सारा का सारा कंटेंट है उसको मेजर करना है, ना कि सिर्फ रिसर्च का एक ही पार्ट ही हमने देखना है। क्रिएशन वैलिडिटी में क्या पढ़ा था कि जिसमें हम क्या करते हैं, corresponding with the predictive of the measurement using letter to predictive of measurement, ठीक है। प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हाँ ये वाले मेजरमेंट के लिए। कंटेंट कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या है, दैट इज मेजर इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। देन क्या है, इट इज यूज टू द बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। जनरलाइजेशंस का क्या मतलब होता है, जनरलाइज करना, जो लार्ज पॉपुलेशन के लिए हम जो भी रिसर्च है उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिसर्च साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक जो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम होता है एंड एंड विद द प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ है। कंट्रोल्ड फैक्टर वहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन टाइटल डालना भूल गए, ठीक है, तो हम उसमें टाइटल डाल देते हैं। क्रेडिबिलिटी का भी डालना भूल गए थे वहाँ पे, तो वो भी हम डाल देते हैं। ये रहा, ठीक है। कंट्रोल फैक्टर, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स सो मच।